एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए चैप्टर 10th न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन में आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। द टर्म न्यूट्रिशन फूड एंड द डाइट। तो फूड एंड डाइट और न्यूट्रिशन ये सब पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मीन्स सप्लाई ऑफ इसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स to the body. All such chemicals compounds are called nutrients. जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, वही सारे कंपाउंड्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। फूड इज एनी सब्सटेंस विच वी ईट और ड्रिंक एंड विच कंटेन द न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, एग, फिश, एप्पल। जो वो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाते पीते हैं, सब्सटेंस जो भी हम खाते पीते हैं, जैसे मिल्क फूड कहलाता है, जैसे मिल्क, ब्रेड, एग, फिश, एप्पल। डाइट क्या होती है? डाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स विच वी ईट इन आवर मील। अ बैलेंस्ड डाइट is one which contain all the principal constituents of food in proper quantity for a particular person. डाइट क्या है? डाइट फूड आइटम का वह कॉम्बिनेशन है जो एक बैलेंस डाइट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन डिपेंड ऑन 4 फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे एज ऑफ पर्सन की एज क्या है, चाइल्ड है, यंग है या ओल्ड है। सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मेल एंड फीमेल, मेल है या फीमेल है। लाइफ स्टाइल, नेचर ऑफ द वर्क, उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है, किसानी करता है या स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पेशल नीड्स ऑफ अ पर्सन, उसकी रिक्वायरमेंट है क्या। सिक पर्सन है, प्रेग्नेंट लेडी है, नरिश मदर है, इसके ऊपर भी ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। मील इज द फूड टेकन एट one time of satisfy the appetite. Appetite mean the desire to eat, while hunger is the uneasy sensation due to lack of food. जब हमें एक अंदर से सेंसेशन मिलता है जब कि हमें भूख कब लग रही है और हमें खाना कब खाना है, तो उसे हम भूख कहते हैं, कि हमें खाने की कमी का पता चलता है। Need of nutrition. All living organisms require food. It is needed for 6 main purpose. लिविंग ऑर्गेनिज्म में 6 मेन पर्पस के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 ग्रोथ, बिल्डिंग अप न्यू प्रोटोप्लाज्म और सेल्स फॉर ग्रोथ। जो हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं, प्रोटोप्लाज्म है, उसकी ग्रोथ के लिए। रिपेयर, प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ वर्न आउट और इंजर्ड सेल। हमारे कहीं चोट लग जाती है, सेल हमारी डैमेज हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी, प्रोवाइडिंग एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ फंक्शन। हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जो लाइफ की बहुत सारे फंक्शंस हैं वो कैसे होंगे पूरे, और हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, तो फूड से ही तो एनर्जी मिलेगी, इसलिए हमें इसकी जरूरत होती है। मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल का जो केमिकल कंपोजिशन है उसे मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सिक्रीशंस सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वीट मिल्क एक्सेट्रा। जो हमें सिक्रीशन है जो हमारी बॉडी के, उनके लिए भी, जैसे हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, मिल्क है, स्वीट है, इसके लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फूड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड सब्सटेंस के 6 क्लास जो हैं उनको हम मिला के न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर। इतने टाइप के हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के रेशो में रहता है। दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स ऑफ रिलीज एनर्जी। इसके ऑक्सीडेशन से सेल में एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड शुगर, स्टार्च, सेलुलोज। और इसके अलावा इसमें शुगर, स्टार्च और सेलुलोज भी आते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्सेज इन द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए। शुगर क्या है? शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर। शुगर वाटर में सॉल्युबल होती है। द शुगर इज आवर फूड आर ऑफ 2 मेजर कैटेगरी। हम इसको 2 मेजर कैटेगरी में रख सकते हैं, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। सबसे पहले मोनोसैकेराइड और सिंपल शुगर विद द जनरल केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। इसका जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। दीज नीड नो डाइजेशन। इसके लिए डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। ये ऐसे ही स्ट्रेट वे में जो है बॉडी में हमारी फूड कैनाल में एब्जॉर्ब हो जाता है। 3 टाइप्स ऑफ सच सिंपल शुगर आर। 3 टाइप की सिंपल शुगर्स होती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज known as the grape sugar भी कहते हैं, is the most common and simplest sugar found in the organism। और when we say blood sugar, जिसे अब हम blood sugar कहते हैं, इसका मतलब हम इसे blood sugar भी कहते हैं। One mole of glucose release 686 kilocalories of energy। यानी इतनी एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के 1 मोल में। फ्रक्टोज इज कॉमन इन प्लांट एंड इज पॉपुलरली कॉल्ड द फ्रूट शुगर। हम इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज इज द अनदर सिंपल शुगर फाउंड इन द मिल्क। ये मिल्क में पाई जाती है। डाइसैकेराइड या डबल शुगर हैज अ जनरल फॉर्मूला C12H22O11। दे रिक्वायर डाइजेशन टू गेट एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए इसका डाइजेशन जरूरी है। The 3 type of double sugar are sucrose, maltose, lactose. Sucrose is our commercial sugar. It is the commonly obtained from sugarcane. Sugarcane से प्राप्त होती है। और इसके जो अलग सोर्सेज हैं जैसे शुगर बीट, ये डबल शुगर जो है किससे मिलकर बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। माल्टोज जिसे हम माल्ट शुगर कहते हैं, और ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज ए इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। ये इनसॉल्युबल है। इट इज इन दिस फॉर्म द प्लांट कॉमनली स्टोर कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्लांट में स्टोर होता है, जैसे पोटैटोज, ग्रेन्स and bread are the chief source of starch. The starch has a chemical formula C6H10O5 का whole n and is called a polysaccharide, जिसे हम polysaccharide भी कहते हैं। Two other insoluble polysaccharide carbohydrate are cellulose and glycogen। 2 अलग तरीके के polysaccharide हैं जिसे हम सेलुलोज और ग्लाइकोजन कहते हैं। सेलुलोज जो आप जानते हैं प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। Cellulose is found in the cell wall of plant. It is not used by our body. इसका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी में and remain undigested. But it contributes in the providing roughage for proper functioning to the gut. जो हमारी फूड कैनाल है, जो ये इंटेस्टाइन है जिसे हम कहते हैं, उसमें रफेज का काम करती है। उसके लिए ये उसके फंक्शन के लिए ये हेल्प करती है। ग्लाइकोजन इज द फॉर्म इन विच कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल। ग्लाइकोजन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में एनिमल में स्टोर होता है। इसके 2 जो मेजर सोर्स हैं जैसे लीवर और मसल्स, जिसमें ये स्टोर होता है। रफेज क्या कहलाते हैं? रफेज क्या है? नॉन डाइजेस्टिबल सेलुलोज है। द सेल ऑफ ऑल प्लांट्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जैसा कि आप जानते ही हैं, वी ईट फ्रूट, हम फ्रूट खाते हैं, रॉ वेजिटेबल एंड अदर प्लांट्स मटेरियल। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी फूड कैनाल। हमारी फूड कैनाल में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता। दिस इज
बिकॉज वी हैव नो सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि इसके लिए हमारी इंटेस्टाइन में सेलुलोज को पचाने के लिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता. द अनडाइजेस्टेड सेलुलोज बीइंग फाइब्रस इन नेचर, फाइब्रस नेचर का होता है, एक्ट एज द रफेज. रोल ऑफ रफेज बीइंग फाइब्रस, सेलुलोज एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर, ये पानी को, बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड रिटेन इट, दस हेल्प इन द कीपिंग द फीकल मैटर सॉफ्ट, और ये फीकल मैटर को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, जो कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, कब्ज होने से रोकता है. The movement of undigested food through the intestine become easier. Undigested food का जो मूवमेंट है इंटेस्टाइन में वो इजी बनाता है. द फेस इट स्टिमुलेट द मसल कॉन्ट्रेक्शन इन द इंटेस्टाइनल वॉल. इंटेस्टाइनल में जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होती हैं उसको भी इजी बनाता है, मेकिंग द मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर इजी. फीकल मैटर के मूवमेंट को इजी करता है. सोर्स क्या होते हैं इसका? सबसे अच्छा सोर्स है इसका कैबेज, दलिया. कैबेज इसका सबसे अच्छा सोर्स है जो हमें बहुत सारा रफेज प्रोवाइड करता है. फैट क्या होता है? फैट्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है. ये भी द ऑक्सीजन कंटेंट इन दीज न्यूट्रिएंट्स इज मच लेस. इसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, सबसे कम. दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. टू 1 मोल ऑफ फैट रिलीज 9.45 किलोकैलोरी ऑफ एनर्जी. कॉमन फूड रिच इन फैट आर द बटर. ये तो आप जानते हैं कि ये बटर में होता है. चीज, वेजिटेबल ऑयल्स and fish liver oils, fat and oils are made up of the fatty acid and glycerol. इससे मिलकर बना होता है. फंक्शंस क्या होते हैं फैट के? फैट प्रोड्यूस द एनर्जी इन बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की तरह ये बॉडी को एनर्जी देता है. इट इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड का इम्पॉर्टेंट स्टोरेज है. इट सर्व एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स. फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए सॉल्वेंट का काम करता है. फैट अंडर द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट अ रैपिड लॉस ऑफ हीट. ये हमारी स्किन को हीट से, जो हमारे लॉस होते हैं, स्किन पे स्क्रैच वगैरह पड़ जाती है हीट से, उससे भी बचाता है. थैंक यू. ये न्यूट्रिशन चैप्टर का पार्ट 1 था. पार्ट 2 जल्दी आएगा. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.